क्या मूली का रस पीने से बवासीर ठीक होता है? क्या दही में केले मिलाकर खाने से बवासीर ठीक होता है? क्या केले में फिटकरी डालकर खाने से बवासीर ठीक होता है? क्या पालक का रस पीने से बवासीर ठीक होता है? ऐसे बहुत सारे नुस्खे आपने समाज में लोगों के मुंह से सुने होंगे। लोग बोलते हैं कि ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा, वो खा लीजिए ठीक हो जाएगा। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के इफेक्ट से इनकार नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दादी, नानी या कोई बूढ़े बुजुर्ग ऐसी दवाएं बता देते हैं जिनसे बवासीर या कह सकते हैं कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि जो घरेलू नुस्खे हैं क्या प्रभाव रखते हैं, क्या वो बीमारियों को ठीक करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मलद्वार से संबंधित कोई बीमारी है जैसे बवासीर है, पाइल्स या भगंदर है, तो इसमें लोग ज्यादातर नुस्खे आजमाते रहते हैं। कोई बोलता है कि केले में फिटकरी डाल के खाने से ठीक हो जाएगी, कोई कह रहा है कि मूली का रस पीने से ठीक हो जाएगा। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में इतना कह सकता हूं कि हाँ, अगर शुरुआती स्टेज में है, मतलब स्टार्टिंग अगर हुई है, खुजली हो रही है या कुछ ऐसा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो जो दादी, नानी या घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग ऐसा कोई नुस्खा बताते हैं, तो आप शुरुआती स्टेज में 1-2 दिन आजमा कर देख सकते हैं। अगर फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मलद्वार से संबंधित, गुदाद्वार से संबंधित कोई समस्या लगातार बनी हुई है, तो ज्यादा दिन तक जो घरेलू नुस्खे हैं उनको आजमाना नहीं चाहिए। अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उचित इलाज लेना चाहिए। क्यों? इसमें जो लापरवाही है वही हमेशा बड़ी समस्या का कारण बनती है। मैं एक बहुत सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे बवासीर के केस में 4 स्टेजेस बताई गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ग्रेड में जब ब्लीडिंग होती है, कुछ भी मस्से जैसा स्ट्रक्चर बाहर नहीं आता, वो फर्स्ट स्टेज है। अगर उसमें ठीक से ट्रीटमेंट हो जाए तो सेकंड तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन जब फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड में पहुंचते हैं, जिसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और कुछ मस्से जैसा स्ट्रक्चर भी बाहर आ सकता है। जब सेकंड में भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो थर्ड में पहुंचते हैं, और जब थर्ड में भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या लापरवाही करते हैं, नजरअंदाज करते हैं या जनरल नुस्खे आजमाते रहते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तो फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं। और फोर्थ स्टेज के बाद हालात ये हो जाते हैं कि वहां पर सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है, जिसको दवाओं के माध्यम से ठीक करना मुश्किल होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मलद्वार से संबंधित समस्या है, जैसे लगातार ब्लीडिंग होना या मस्से जैसा स्ट्रक्चर बाहर आना, उसमें खुजली होना, या मलत्याग करते समय दर्द होना, या मलत्याग करते समय दर्द के साथ ब्लीडिंग होना, म्यूकस आना, या बाद देर तक दर्द बना रहना, या आपको भारीपन लगना, ऐसी कोई समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, आपने 2-1 नुस्खे आजमा लिए हैं, फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, प्रॉपर इलाज लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ पाएंगे, उतनी ही आसानी से उसका इलाज किया जा सकेगा। थैंक यू।